सेफ्टी ऑफिसर, लैंड सर्वेयर, मैकेनिकल हेल्पर, सिविल फोरमैन, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मैकेनिकल टेक्नीशियन और मैकेनिकल फिटर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सऊदी एल&टी कंपनी का। सऊदी के अंदर एल&टी को बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके तहत कंपनी इंडिया आ रही है इंटरव्यू के लिए और ट्रेड 8 प्रकार के जॉब्स है। हो सकता है इनमें से एक प्रकार के जॉब आपके काम से संबंधित हो, आपके वीजा से संबंधित हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, मैं एक एक करके आपको सभी ट्रेड की जानकारी दूंगा और आपको सैलरी बताऊंगा कि किस ट्रेड के अंदर कितना सैलरी मिलेगा और ये इंटरव्यू किस दिन चलेगा और कहाँ पे चलेगा। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपके काम से संबंधित हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फोन आते हैं कि सर सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू कब होगा, सेफ्टी ऑफिसर का जॉब कब आएगा, सेफ्टी ऑफिसर का डिमांड कब आएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा सेफ्टी ऑफिसर का जॉब आया हुआ है। नेबोश, आयोश या फिर गल्फ एक्सपीरियंस जिस मेरे भाई के पास है वो मेरा भाई इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, या फिर आप अपना डॉक्यूमेंट मुझे एक दिन पहले व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर देख रहे हैं ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मेरे को अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर के लिए गल्फ एक्सपीरियंस को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा और उनके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए नेबोश आयोस किए हुए हों और प्लस गल्फ का एक्सपीरियंस हो। साथ ही साथ उन मेरे भाई को अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ का, मैं एक बार आपको डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ। आप ये जो सामने डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ज्वाइन आवर सोलर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन एज एन एक्सपीरियंस सेफ्टी स्टीवर्ड विथ अ मिनिमम ऑफ 4 year experience. Your primary responsibility will be to enforce safety protocols, conduct regular site inspection, and ensure compliance with health and safety regulation. Your expertise in risk assessment, hazard identification, and fostering a safety conscious culture will play a pivotal role in safeguarding the well-being of all site personnel. जैसे कि सेफ्टी का जो काम होता है कि सेफ्टी को मैनेज करना और इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज के साथ साथ सोलर पावर प्लांट में जिस मेरे भाई को एक्सपीरियंस है वो जा सकते हैं। ऐसे दोस्तों, जो हमारा दूसरा है सर्वेयर, लैंड सर्वेयर। बहुत दिनों बाद लैंड सर्वेयर का जॉब आया हुआ है और बहुत दिनों से भाई बोल रहे थे कि सर कब आएगा लैंड सर्वे का। दोस्तों देखिए, ये जो डिमांड है सेफ्टी ऑफिसर, मैकेनिकल हेल्पर, लैंड सर्वेयर, ये ऐसे डिमांड होते हैं जो बहुत कम आते हैं और कभी कभी आते हैं, और एल&टी में तो बहुत कम आते हैं क्योंकि एल&टी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एल&टी को हर कोई जानता है और हर आदमी उस कंपनी में जाना चाहता है। तो जो मेरे भाई लैंड सर्वेयर का काम करते हैं, जिनके पास अच्छा गल्फ का एक्सपीरियंस है, वो मेरे भाई जरूर आए। चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, गोरखपुर में ये इंटरव्यू 20 तारीख को चलेगा और आप दूर से आ रहे हैं तो आप मेरे पास 19 को आ सकते हैं। हमारे ऑफिस में रुकने की और रात में खाने की व्यवस्था है। मैं लैंड सर्वेयर का एक बार जॉब बता देता हूं। स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि लैंड सर्वेयर का काम क्या है। लैंड सर्वेयर का जो काम है, वी आर सीकिंग एन एक्सपीरियंस सर्वेयर विथ अ मिनिमम ऑफ 4 year सोलर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस। योर रोल विल इन्वॉल्व conducting land surveyor, intercepting, interpreting topographic data, and ensuring accurate measurement for construction layout. Your expertise in surveying instrument, knowledge of GIS software, and meticulous attention to detail will be crucial for maintaining precise project alignment and site integrity. ये
लैंड सर्वेयर का है और सैलरी की बात की जाए तो 2000 से 3000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम प्लस फूड जो है फ्री है, कंपनी की तरफ से है। ऐसे ही अगर मैं सेफ्टी ऑफिसर के सैलरी की बात करूं तो 2000 से 2500 प्लस फूड प्लस ओवर टाइम। इसके बाद से दोस्तों जो हमारा तीसरा जो सबसे फेवरेट ट्रेड है वो है मैकेनिकल हेल्पर। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैकेनिकल हेल्पर गल्फ एक्सपीरियंस वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मैकेनिकल हेल्पर का मतलब है मैकेनिकल हेल्पर, सिविल हेल्पर नहीं चलेंगे, जनरल हेल्पर नहीं चलेंगे, लेबर नहीं चलेंगे। मैकेनिकल हेल्पर मीन्स आपको इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर और पाइप फिटर इनका नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मैकेनिकल हेल्पर में जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी भी भाई का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैकेनिकल हेल्पर में केवल मेरा वही भाई जाएगा जिसको मैकेनिकल का थोड़ा बहुत काम मालूम है, और पहले प्राथमिकता उन मेरे भाई को दी जाएगी जो गल्फ रिटर्न है, जो गल्फ में पाइप फिटर का काम कर चुके हैं या जो गल्फ में प्लम्बर का काम कर चुके हैं, वही मेरे भाई जा सकते हैं मैकेनिकल हेल्पर में। और मैकेनिकल हेल्पर की अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 800 सऊदी रियाल प्लस फूड प्लस ओवर टाइम। 8 घंटे की बेसिक ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद आप जो भी काम करेंगे वो आपको ओवर टाइम मिलेगा। और एल&टी सऊदी में ऑलरेडी मैं लड़के भेज चुका हूं और इससे पहले भी हमने इंटरव्यू किया था, लड़के अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरा दोस्तों हमारा चौथा जो हमारा ट्रेड है वो है सिविल फोरमैन। सिविल फोरमैन का कम से कम 5 से 8 साल का गल्फ एक्सपीरियंस चाहिए और उनको ड्राइंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वो मेरे भाई सिविल फोरमैन में जा सकते हैं। इसके बाद से कारपेंटर, स्टील फिक्सर, इंडियन एक्सपीरियंस भी चलेंगे लेकिन अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो है मैकेनिकल टेक्नीशियन। मैकेनिकल टेक्नीशियन के पास आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए या 10th पास होने चाहिए। और मैकेनिकल टेक्नीशियन का जो काम है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैकर, शुड हैव अंडरस्टैंडिंग बेसिक सिविल प्लस मैकेनिकल ड्राइंग, शुड हैव हैंड्स ऑन experience in mechanical structure for solar PV plant with desired quality, should be able to handle and operate basic tools like torque gun, hooks tools, etc. Candidate should have experience in oil and gas, pipeline, ship building, pipe fitting एंड बिल्डिंग फायर फाइटिंग, यानी पाइपलाइन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो सैलरी मिलेगा 1200 से 1500 सऊदी रियाल प्लस फूड प्लस ओवर टाइम। आपके इंटरव्यू के ऊपर आपका सैलरी निर्भर करता है। इसके बाद से जो हमारा अगला ट्रेड है मैकेनिकल फिटर। मैकेनिकल फिटर भी आईटीआई, डिप्लोमा या 10th पास होने चाहिए और अच्छा इंफॉर्मेशन, अच्छा नॉलेज होना चाहिए काम का, और गल्फ एक्सपीरियंस है तो प्राथमिकता पहले दी जाएगी। पाइप मैकेनिकल फिटर का काम क्या होगा? शुड हैव अंडरस्टैंडिंग बेसिक मैकेनिकल ड्राइंग, should have understanding of mechanical structural works including erection activities, experience and knowledge in mechanical structure for solar PV plant tracker erection will be given preference. Supervise workmen while working hands on to execute assigned work to required standards, should ensure standard work practice and procedure are followed, should be able to handle and operate basic tools like spanner, जिनको tools का अच्छा knowledge हो जैसे spanner, torque wrench, etc. and also assist in the control of consumable and tooling uses to minimize waste। मतलब कुछ ऐसे टूल्स का यूज़ करें जिससे कि हमारा जो वेस्ट है वो कम से कम हो। कैंडिडेट शुड हैव ऑयल एंड गैस प्लांट एक्सपीरियंस, पाइपलाइन, शिप बिल्डिंग, पाइप फिटिंग एंड बिल्डिंग फायर फाइटिंग पाइपलाइन, ये चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल फिटर को। तो दोस्तों ये ट्रेड जो है हमें चाहिए एल&टी सऊदी के लिए। नीचे वाले सारे ट्रेड मिल जाएंगे। जो लास्ट के हमारे 2 ट्रेड हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन और मैकेनिकल फिटर, ये अपने यहाँ काफ़ी कम मिलते हैं। तो अगर मेरे भाई कोई गुजरात से मेरा वीडियो देख रहा है और एल&टी सऊदी में जाना चाहते हैं, इस सैलरी में जो सैलरी बताया गया है 1200 से 1500 और 1000 से 1300, ये सैलरी एल&टी सैलरी कम देती है,
लेकिन अदर सुविधाएं देती है। तो जो जो मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं इस कंपनी में जाने के लिए, 19 तारीख को आप गोरखपुर आ सकते हैं। और कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है सऊदी के अंदर और इसका इंटरव्यू फिक्स है। क्लाइंट आएंगे, एलएनटी से क्लाइंट आएंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो जो जो मेरे भाई इंटरव्यू में आएंगे उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो शटरिंग कारपेंटर ही क्यों ना हो, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चाहिए? बायोडेटा, जिसको आप रिज्यूमे कहते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, गल्फ का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इंडिया का आप बनवा लीजिए। इसके साथ साथ पासपोर्ट का जीरोक्स कॉपी, आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आईटीआई किए हैं तो सर्टिफिकेट जरूर लेके आएं, घर पे मत भूल जाइए, क्योंकि उस सर्टिफिकेट का भी हो सकता है कि आपको 1 रुपया ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि सर्टिफिकेट होगा तो आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा। तो बहुत सारे भाई कहते हैं कि सर 10th पास हैं, आईटीआई किए, लेकिन सर्टिफिकेट घर भूल गए। भाइयों, सर्टिफिकेट घर घर मत भूलिए और अभी स्कैन करके पीडीएफ अपने मोबाइल में रख लीजिए और ओरिजिनल कॉपी अपने साथ लेके आइएगा। क्लाइंट अगर मांगेंगे तो आपको दिखाना भी पड़ सकता है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आप 19 तारीख को मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। जो मेरे भाई दूर से हैं और जो भाई नज़दीक के हैं वो 20 तारीख को सुबह सुबह आ जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से 20 तारीख को एलएनटी सऊदी में। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई आएँ इस इंटरव्यू को और इस इंटरव्यू को कामयाब बनाएं, क्योंकि लंबी बीमारी के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो और मेरा ये इंटरव्यू सक्सेसफुल हो, और ये सब आपके हाथ में है। आप सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।